कल अंकुश का एक वीडियो आया और उस वीडियो में शायद वो कुछ कहना चाह रहे थे। वैसे घुमा फिरा के एक दूसरे के लिए बातें होती ही रहती हैं, विगत दिनों में कई बार हुई हैं। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चा में है तो वो कौन है? वन ओनली, वैसे नंबर वन भी बोले जाते हैं, सौरभ जोशी। आप सबने देखा ही होगा, है ना? तो ये जोशी साहब की शादी इस समय चर्चा में बनी हुई है। हालांकि उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि भाई देखो, ज़्यादा लोगों को तो हम बुला नहीं पाएंगे, प्राइवेसी, ठीक है, सेलिब्रिटी हैं। अब देखो, अंबानी जैसे लोग ज़्यादा लोगों को बुला लेते हैं शादी में, वो इतने बड़े लोग नहीं हैं, है ना? बॉलीवुड के और हॉलीवुड के सितारे भी बुला लेते हैं। हाँ, फ़ोन में ज़रूर उन्होंने ना बैंड लगाया होता है, कैमरों पे चिपका दिया जाता है टेप, है ना? लेकिन भाई इन्होंने, जोशी साहब ने कह दिया ना, नको, बिल्कुल भी नहीं, हम किसी को भी नहीं यहाँ पर बुला सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर एकदम से खबर आई, मैंने देखा रील वायरल हो रही हैं। फिर पता चलता है कि भाई साहब सफाई देने आ जाते हैं। तो दो कहानियां हैं। पहली बात तो हम कुछ दिखाना चाहते हैं, इससे आप क्या समझ रहे हो, है ना? उसके बाद आते हैं इस सस्पेंस वाली शादी पर। क्या वाकई में इनकी शादी हो चुकी है और ये हमसे छुपा रहे हैं? और लोग काहे इतना ज़्यादा पगलाए हुए, कोई भी रील वायरल कर दे रहे हैं इनकी शादी को लेकर। लेकिन कल एकदम से रात में ये जो अंकुश आए हैं, नेवर गिव अप, बी सेफ एंड स्ट्रॉन्ग, इसका क्या मतलब है? क्या कुछ समझ में आया? मुझे तो बस यही लग रहा था कि एक दो दिन पहले डिवोर्स वाला मैटर आया था, उसी के रिगार्डिंग ये कुछ कहना चाह रहे थे। लेकिन दोनों कागजी मियाँ बीबी घुमाए फिराए के ही बोलते हैं। बीबी तो बस यही बोलती है, ये मेरा अधिकार है, ये मैंने यूज़ किया है, मैंने डिसीजन लिया है। खैर, जाने देते हैं और बात करते हैं इस मुद्दे पर जो इन्होंने कल वही रात के आसपास डाला है, 8:30 के आसपास, है ना? अभी इनका अंकुश का वीडियो आए हुए 11 घंटे हो चुके हैं और 4,000 लोगों ने जाके वहाँ पे देख भी लिया है और कम से कम 62 लोगों ने अपनी बातें भी रख दी हैं। ऐसा ऐसा अच्छा, कुछ लोगों ने और भी कुछ टिप्स दी हैं जो सुनने में आपको जितना आ रहा है, जो मिस हैपनिंग के बारे में, उतना मुझे भी पता है। लेकिन अंकुश ने भी इसमें पुष्टि करी है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई समय बुरा है और ऐसा बुरा समय कभी किसी के साथ ना आए, कभी किसी के साथ भी ना आए, क्योंकि ये पल बहुत दुखद होते हैं। आपका अपना कोई भी जाए, है ना, चाहे वो यंग हो चाहे वो बुजुर्ग हो, लेकिन जब यंग होता है तो फिर वो दुख काटे नहीं कटता है। तो इस चीज़ को आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकती हूँ। इसलिए निवेदन है कि सभी लोग उनके लिए प्रेयर करें। अब कुछ और कर नहीं सकते उस बच्चे के लिए, तो बस यही कर सकते हैं। कल हमको इस बारे में बहुत सारे लोगों ने बात करी लाइव में, पर हमें कंफर्म नहीं था, कोई पुष्टि नहीं थी, तो इस बारे में बात करना उचित नहीं लगा मुझे। पर आज जब पता चला है तो उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए सभी लोग प्रेयर कर सकते हैं। ये मानवता है, ये इंसानियत है और ये हर किसी के अंदर होनी चाहिए, मेरा मानना यही है। बाकी यार, कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ होता नहीं है, तो मन को समझाने के लिए वैसे ये तरीका उचित है, क्योंकि तरीके तो बहुत सारे हैं। अगर आप कुंठित होते रहोगे तो पता होते ही रहोगे, समझ में नहीं आएगा। बस भगवान से एक ही चीज़ पूछता है इंसान कभी के साथ कुछ गलत हो कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना? जवाब कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए शायद लोगों ने ढंढास बंधाने के लिए ये बोल दिया है कि भैया ईश्वर की मर्ज़ी थी इसलिए हुआ, ईश्वर की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। अब वैसी बातें नहीं जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें लोग ईश्वर से जोड़ देते हैं, उन सब चीज़ों को मैं नहीं जोड़ूंगी। जहाँ छोटी दीदी ईश्वर की मर्ज़ी से बोलती हैं कि मेरी ज़िंदगी में जो हुआ ईश्वर चाहते थे, नहीं, वहाँ पर आपने भी बहुत सारी चीज़ें चाही हैं। उसमें ऐसी घटनाओं को, चाहे छोटी दीदी हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी महिला हो, है ना, अगर वो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने द्वारा अपनी हरकतें न सुधारे, अपने द्वारा गलत चीज़ें करे और फिर ईश्वर को दोष दे, तो भैया जैसे मैं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी उल्टा पुल्टा करूँ, रास्ते में कोई जा रहा हो हाई फाई, मतलब कोई भी हाई फाई हो या फिर नॉर्मल इंसान हो, अगर मैं जाके उसको चांटा जड़ दूँ एक, है ना, और फिर कह दूँ ईश्वर चाह रहा था,
फिर तो भाई साहब मुझे सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ईश्वर चाह रहा था कि मैं जेल के सलाखों में जाऊँ, है ना। क्योंकि भाई अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो तो उसका रिएक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन भाई ये लोग तो सुविधा अनुसार हर चीज़ ईश्वर को मर देते हैं। अच्छा, कभी कभी दोनों मियाँ बीवी में एक समानता हो जाती। जहाँ अंकुश कल 10 रुपया का नोट पाए, दिखा रहे थे कि हमको अपने पजामे में 10 रुपया का नोट मिला। ये मैंने देखी 10 रुपया की नोट। तो मैंने कहा ये मियाँ बीवी को देखो, इनका बजट जो है कम है तो इनको 10 रुपया का नोट मिला। उधर हमारी दीदी का बजट है ज़्यादा तो उसको 100 रुपया का नोट मिला। और वो बहुत खुश हो गई थी कि भैया मुझे पुराने पजामे से मिला धुला हुआ। तो वैसे इनके पति को भी 10 रुपया का नोट मिल गया पजामे में, लेकिन वो धुला हुआ, है ना। ऐसी चीज़ें समय समय पे होती रहती हैं। और कई बार इतना कोइंसिडेंस दोनों का हो जाता है, बस जीवन के मिलाप में ही कोइंसिडेंस नहीं हो पाया। जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें गड़बड़ा गईं, चाहते हुए भी चीज़ें नहीं सही हो पाईं। तो कठिन टाइम है, देखते हैं क्या आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें इनसे सीख ले पाते हैं। हमारे आसपास जब घटनाएं होती हैं ना, तो कई बार इंसान उससे सीख लेता है, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सुधारता है। सीख लेने का मतलब नहीं कि सामने वाले से प्यार मोहब्बत, यार जो जीवन है उसको सही से जी लो। नहीं पसंद है ख़त्म करो, उलझाओ मत उस चीज़ को, आगे निकलने की कोशिश करो। ये चीज़ें कर सकते हैं। तो क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे निकलने के लिए वो कुछ करेंगी? और जो इस लटकाने वटकाने वाली चीज़ें हैं उनको छोड़ के जीवन का यथार्थ उनको कुछ पता चलेगा कि भाई लाइफ का कोई भरोसा नहीं। मेरा आज मैं हूँ कल नहीं होंगी, पता नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता, किसी के जीवन का कुछ नहीं पता। जीवन के कहते हैं ना, एक पल का नहीं पता। कभी कभी आप ऐसी रील देखो ना कि भाई चलते चलते कोई गाना हो रहा है, कोई डांस हो रहा है, कोई बर्थडे हो रहा है, कोई शादी हो रही है, उसमें डांस करते करते इंसान गिरता है और फिर ईश्वर के पास चला जाता है। मतलब हार्ट की ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, ऐसे लगता है कि भाई क्या है, मतलब पत्ते की तरह गिरे और चले गए। मतलब भाई, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन सब चीज़ें जो आसपास हो रही हैं तो कई बार लोगों के मतलब उस पे मन पे बहुत प्रभाव डालते हैं। लोगों को समझ में आ जाता है कि यार ये नफ़रत, ये दुनियादारी, ये सारी चीज़ें, इनसे ना हमें सीख लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कई बार लोग एकदम बदल जाते हैं भाई साहब, एकदम बदल जाते हैं। मैंने अपने आसपास लोगों को बदलते देखा है। लेकिन यार कुछ लोग ना सिर्फ आके ज्ञान देते हैं और फिर वो चले जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन फिर से अपने उसी रंग में नजर आते हैं। होते हैं अपने आसपास ऐसे लोग। तो इनसे हम उम्मीद करके हाँ, कुछ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हमें नहीं पता। पर हाँ, हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर कुछ बदलाव हो सके तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। क्योंकि समय के अनुसार अगर आप बदल लेते हैं तो इसमें किसी और का देखो हमारा कोई फ़ायदा नहीं। सॉरी, अगर मैं अपने अंदर कोई बदलाव करती हूँ तो इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं, मेरा फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर किसी से चिढ़न, नफरत और व्यक्तिगत कुछ रखता है, उसी में पूरी ज़िंदगी जलता भुनता रहता, अपनी ज़िंदगी घुट घुट के काट देता है। फिर एक टाइम पता चलता है यार इतना सारा टाइम तो हमने नफ़रत में ही बिता दिया, अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है। ये वाला जो टाइम है आप उसको बहुत अच्छे से जी सकते हो, बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो, जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता, बस वही नफ़रत के पुलिंदे, उन्हीं सारी चीज़ों में लोग जिए चले जा रहे हैं एकदम धीमे धीमे तेज़ी से। बस वो होता जा रहा है और ये हम कई बार देख चुके हैं, कितनी दफ़ा ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इस पे हमने कई बार वार्तालाप भी करी है ना। कल से जब से अंकुश का ये रात वाला वीडियो देखा, जब से मुझे कंफर्म हो गया, तो मुझे अजीब सा थोड़ा सा ये लगा कि भाई ऐसा ही है। जब आपने आसपास देखो, हम लोग तो बहुत दूर हैं उनसे, बस जानते हैं वाया वाया वाया, है ना। पर कई बार हम अपने आसपास भी ऐसी घटनाएं देखते हैं तो एकदम मन व्यथित सा हो जाता है ना, लगता है कि यार लाइफ का कोई भरोसा नहीं, फलाना ढिमकाना। और कई बार हम चेंजेस भी लाते हैं अपने अंदर। तो यही चीज़ मैं इनसे भी बोल रही हूँ कि थोड़ा सा आप कुछ अगर लेके आ सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ला सकते हो। और अगर नहीं ला सकते हो फिर तो तुम्हारी मर्जी, है ना भाई, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। और कुछ लोग तो यहाँ सिर्फ बैठे ही हैं दूसरों की गलतियाँ गिनाने के लिए।
शायद ये डिवोर्स वाले वीडियो के बारे में ही अंकुश का वीडियो था जो इन्होंने ये सारी चीज़ें बोली। चाहे कोई चीज़ हो, फिर आप आगे बढ़ जाते हो, और जो आपके साथ अत्याचार कर रहा होता है या बुरा होता है वो ना आपकी उस गलती का ना फायदा उठाता है, वो आपको ना रिलेट करता है पिछली सारी, उसको अपनी गलतियां भूल जाती है कि वो इंसान क्यों गलत स्टेप करने के लिए या क्यों आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो गया, तो उस इंसान को अपनी चीजें नहीं। अब ये लोग आगे बढ़ने के लिए, पीछे बढ़ने के लिए, एक दूसरे के लिए जो जो चीज़ें बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, कभी ये बोलते हैं, ये सारी चीज़ें समय समय पे दोनों लोग बोलते रहते हैं। पर ये मोस्टली तभी बोलते हैं जब उधर से बोला जाता है, और वो तब बोलते हैं जब उनको लगता है कि यार अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और अभी मेरे पास कुछ बचा नहीं है इस डिवोर्स के अलावा। तो ये सारी चीज़ें इनकी समय समय पे होती रहती हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये वैसे दीदी ये हफ्ते में 5 से 6 बार करती हैं। तो अभी अंकुश के द्वारा ये जो चीज़ें बोली गई हैं घुमा फिरा के कि भैया हमको अभी इन सब चीज़ों में पड़ना नहीं है, और बार बार मुझे ही दिखाया जा रहा है, मुझे ही अब हीरो और विलेन और पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है, क्योंकि अपने आप को उनको हीरोइन बनाना है। पुरानी चीज़ों को बार बार ला के यहाँ पर उसने कल भी बोला था कि फिर एक टाइम के बाद मैं मूव ऑन हो गई, मैंने सोचा कि मैं चेंजेस लाऊंगी, मैंने सोचा कि मैं बदलाव लाऊंगी, ये सारी चीज़ें उसने बोली थी कल जो भी आया था वो डिवोर्स वाला। फिर मैंने देख लिया कि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। तो बार बार देखो 500 कम से कम 500 बार तो ये बोल चुकी है ये चीज़, जब से काला मुँह पीला मुँह वाली ये सारी चीज़ें हुई थी, है ना। बार बार सिर्फ वही आप लोग बोलते हो ना कि इसने परिवर्तन करे हैं, इसने ऑफ कैमरा इसने कोशिशें करी हैं। मैं बताऊं, अगर इसने ऑफ कैमरा कोशिशें करी होती तो ये ज़रूर से ज़रूर बोलती, ज़रूर से ज़रूर अपना कुछ बताती। जो चीज़ें इसके पास है नहीं कहाँ से बताएगी। तमाम लोग बोलते हैं कि बता भाई तूने क्या कोशिश करी, पर आज तक ये क्यों नहीं बता पाई, क्योंकि भाई इनके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है बताने के लिए। तो ये कहाँ से बता पाएंगी, जो चीज़ है उसी को कितने दिनों से कितना घुमा फिरा रही हैं। अब आते हैं जोशी साहब के ऊपर। तो ये जो जोशी साहब है ना, इन्होंने अपनी शादी को बना दिया है एकदम बवाल कि भैया हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा है, लोग हमारी शादी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, रील वायरल कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो भाई साहब, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, वो किसी प्रोग्राम की क्लिप थी जहाँ पे लड़की वालों के यहाँ पर कोई प्रोग्राम था और इनकी माँ पहुँच गई थी वहाँ पे परफॉर्म करने। तो लोग कह रहे हैं ये सौरभ जोशी की हल्दी की क्लिप है, कोई बधाइयाँ दे रहा है, कोई रील्स शेयर कर रहा है। मैंने खुद भी देखी हैं शादी की वो क्लिप, मतलब शादी की का है, लोग उसको शादी के बोल रहे हैं या फिर हल्दी की बोल रहे हैं, पर वो किसी और प्रोग्राम की है। और इन साहब ने बताया है कि भाई अभी हमको काफ़ी टाइम लगेगा, और जब शादी होगी तो आपको पता चल ही जाएगा। हाँ सिर्फ पता चलेगा, इन्होंने कहा है सिर्फ आप हमारे आधिकारिक चैनल पे देख पाएंगे, ये कंटेंट के लिए तो नहीं किसी को बुला रहे हैं। आप समझो इनकी चालाकी, एक नंबर के चालाक हैं। देखने में छोटे हैं, हैरी पॉटर के भाई हैं, लेकिन ये एक नंबर के चालाक हैं कि कब कहाँ कैसे कितना बोलना है, कितना तोलना है। तो ये बोलते हैं तोलते हैं बहुत ही अच्छे से, सोच सोच के। ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत इन्होंने बोल दिया, तुरंत तुरंत इन्होंने सारी चीज़ें कर दी ना, नको बिल्कुल नहीं। तो ये सारी चीज़ें ये समय समय पे होती रहती हैं, हमने कई बार देखा है। आपको इनकी चालाकियों को साथ अब आपको हम रूबरू कराएंगे, है ना। इनकी शादी वाले जो मुद्दे हैं ना, अक्सर ये विवाद बनते हैं, और ये अपना कंटेंट सिर्फ अपने चैनल पे ही लेके आना चाहते हैं, इसलिए ब्लॉगर्स को नहीं बुलाएंगे। बाद में एक रिसेप्शन कर लेंगे तो चलो ठीक है, उसमें कंटेंट बना लेंगे ब्लॉगर लोग। लेकिन अब शादी में अगर तुमने ब्लॉगर को बुलाया है ना, तो भाई साहब अगर तुम उनको वीडियो नहीं बनाने दोगे, अब इनके दोस्त भी तो बड़े बड़े हैं, है ना, ठकराल जैसे लोग और भी तमाम ऐसे बड़े यूट्यूबर, तो भाई उन लोग को बुरा लग सकता है। इसलिए ये बोल दिया गया है कि देखो ये है एक पर्सनल चीज़, इसमें घर के लोग रहेंगे, उधर के 10-12 मतलब टोटल 20 लोग रहेंगे, थोड़े थोड़े लोग। हमें तो कोरोना काल की स्थिति का पता चल रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने चीज़ें करी हैं। ये सुनिए। ये हो गई है, इंस्टाग्राम पे रील वायरल हो रही है ना, लड़की वालों को फंक्शन था, तो वहाँ पे मेरे घर वाले भी गए थे, तो वहाँ पे वो रील वायरल हो रही है कि सौरभ की शादी हो गई, ये उसका फंक्शन है। गाइस देखो आज 19 नवंबर है,
तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो मैं अपने रूम में हूँ यहाँ पे, अभी नहीं हुई है, अभी काफ़ी दिन बाकी है। जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा। किसी की रील पे, किसी पे कुछ भी भरोसा मत करना, बिकॉज लोग कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। शादी नहीं हुई है अभी, जब भी होगी मैं आपको अपने चैनल पे दिखाऊंगा, अच्छे से दिखा दूंगा आपको। तो बस ये मुझे क्लियर करना था, बिकॉज काफ़ी लोग मुझे वो कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे, शादी हो गई। नहीं हुई भाई, अभी नहीं हुई है। किसका वेट कर रहे हो? तो जब कभी भी इनकी शादी होगी, जब कभी भी इनके चैनल पे देखने के मिलेगी, ठीक है, और किसी के चैनल पे नहीं, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि कोई दूसरा क्रिएटर आएगा, दूसरे क्रिएटर को मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जोशी साहब ही अपने चैनल पे लेके आएंगे। बाद में दूसरे क्रिएटर को बुला के ठुसा उसा खिला उला के भेज दिया जाएगा। ये अब इस समय करोड़ों व्यूज़ आ रहे हैं यार, तुमको क्या लगता है व्यूज़ का बंटवारा करेंगे? पैसा माँ कसम हर जगह है। अच्छा, इनके वीडियो की यूएसपी का है दादाजी दादी जी हैं। जब ये दादाजी से बोलता है मूवी देखने चलोगे, दादाजी का क्यूट आंसर सुन के दिल खुश हो जाता है। मैं नहीं जाना सिनेमा देखने। दादी से जब पूछते हैं कौन सी मूवी देखने चलोगे, दे दे प्यार देखो, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, कितनी बार बोलती हैं। तो भैया यही सब लोगों को देखने में अट्रैक्ट करता है। बाकी इनकी जो जॉइंट फैमिली आज तक जॉइंट बनी है सिर्फ पैसों के बल पे, ठीक है। अब इनका सिक्का चमक गया है। पहले जो बात थी अब इनके वीडियोज़ में नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो इनसे पर्सनली मिले हैं वो कह रहे हैं कि पहले बहुत डाउन टू अर्थ बंदा हुआ करता था, अभी हवाओं में उड़ने वाला है। अब भैया गाड़ियाँ भी तो इनके पास हवाओं में उड़ने वाली हैं, तो काहे नीचे ज़मीन पे कदम रखें। ये सारी चीज़ें इनके यहाँ पे चल रही हैं। भैया भाई चल रहे हैं ना, मुझे नहीं चलना है। क्यों? ठीक नहीं लगता है मेरे को। कभी गए मूवी देखने आज तक? पिक्चर देखने गए थे, हाँ। कब गए थे? बहुत पहले, कितने पहले? 20 साल पहले। 20 साल पहले? हाँ। दादा पॉपकॉर्न कितने के आते हैं? तो भाई छोटे बच्चे और दादा दादी इन्हीं के इर्द गिर्द कंटेंट बना रहता है इनका हमेशा। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई कुछ नया अब लेके आओ। अब बार बार सब लोग जान गए हैं कि भाई वही घुमा फिरा के दिखाया जा रहा है। तो वो कहा है कि लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा मज़ा लाने के लिए कुछ तो दिखाओ भाई साहब, ऐसे नहीं चलेगा हैं। इस प्रकार की चीज़ें कब तक ऐसे लोगों को लुभावते रहोगे, कब तक लोगों को गुमराह करते रहोगे। जब से इन्होंने शादी वाला रिवील किया है, खैर जब इनकी होने वाली दुल्हन हर जगह पता चल ही गया था, अवंतिका भट्ट है। कोई शादी में पकड़ लिया, मतलब इस शादी की शॉपिंग में किसी ने कहीं फ़ोटो क्लिक कर ली, तो फाइनली इन्होंने रिवील कर ही दिया कि भाई दूसरे लोग व्यूज़ खा रहे हैं हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी होने वाली बीवी को बता के, तो मैं क्यों ना अपने चैनल पे ही दिखा दूँ उनका मुंह। तो इस प्रकार से इन्होंने दिखाने का फैसला कर लिया। अदरवाइज़ शॉपिंग और ये शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं होता। खैर चलो, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।